गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। बेटा हम लोगों ने पिछली क्लास में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, सेकंड पार्ट केमिस्ट्री का, हाइलो एल्केन एंड हाइलोजेन। और इस चैप्टर में बेटा हमने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि इस चैप्टर को हमें किस तरह से स्टडी करना है, पार्ट वाइज हमको स्टडी करना है। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 4 चीजें पढ़ाने के लिए कहा था। पहला तो बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं कि हाइलो एल्केन्स क्या होता है, हाइलो एरीन्स क्या होता है, हाइलो एल्कीन्स क्या होता है, हाइलो एरीन्स क्या होता है। आज इस क्लास में बेटा हमको जो डिस्कस करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स। अब हम लोग बेटा यहाँ से जो हम स्टार्ट करने जाने हैं वो करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन इसका बेटा हाइलो एल्केन्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइलो एल्केन्स। तो हम लिखेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स। पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं बेटा और फिर इनको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स लोग ग्राफ से थोड़ा बना लेते हैं, फिर एक एक चीजों को सही समझेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे बेटा हाइलो एल्केन्स, तो हाइलो एल्केन्स को बेटा आपने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस टू बेसिस पे। कितने बेसिस पे बेटा? टू बेसिस पे। फर्स्ट बेसिस है ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस बेटा? ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और सेकंड क्लासिफिकेशन है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्राइजेशन ऑफ कार्बन अटैच्ड विथ हाइड्रोजन। अगर मैं बेटा आपसे क्लासिफिकेशन की बात करूं तो हाइलो एल्केन्स को हमने बेटा टू टाइप से क्लासिफाई किया है। कितने टाइप से बेटा? टू टाइप से। फर्स्ट टाइप में बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के नंबर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। और सेकंड क्लासिफिकेशन बेटा हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वो भी किसका बेटा? कार्बन का। किस कार्बन का? जो कि हाइड्रोजन से अटैच होगा बेटा। जो किससे अटैच होगा? हाइड्रोजन से। अगर हम बात करें किस बेसिस बेटा, तो इस बेसिस पे हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे जो हाइड्रो एल्केन होते हैं बेटा, फोर टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? फोर टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? पहला होता है मोनो हाइड्रो एल्केन। ठीक है, पहला होता है बेटा मोनो हाइड्रो एल्केन। सेकंड आपके पास होता है बेटा डाई हाइड्रो एल्केन। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा थर्ड की, तो थर्ड हमारे पास होता है बेटा ट्राई हाइड्रो एल्केन। थर्ड हमारे पास क्या होता है बेटा? ट्राई हाइड्रो एल्केन। और अगर मैं फोर्थ बात करूं तो फोर्थ हमारे पास होता है बेटा पॉली हाइड्रो। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के नंबर्स के बेसिस पे हाइड्रो एलिमेंट को हमने फोर टाइप्स में क्लासिफाई किया है। कौन कौन से बेटा? फर्स्ट है मोनो हाइड्रो एल्केन, डाई हाइड्रो एल्केन, ट्राई हाइड्रो एल्केन, पॉली हाइड्रो एल्केन। अगर हम बात करें मोनो हाइड्रो एल्केन को फर्दर क्लासिफाई किया गया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हमने मोनो हाइड्रो एल्केन्स को फर्दर क्लासिफाई किया बेटा किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे जो हमारे मोनो हाइड्रो एल्केन्स होते हैं वो बेटा थ्री टाइप्स के होते हैं बेटा। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? थ्री टाइप्स का। कौन से? प्राइमरी हाइड्रो एल्केन, सेकंड है बेटा हमारे पास सेकेंडरी हाइड्रो एल्केन, और थर्ड है बेटा हमारे पास टर्सरी हाइड्रो एल्केन्स। थर्ड क्या है बेटा हमारे पास? टर्सरी हाइड्रो एल्केन्स। तो हमने बेटा हाइड्रोजन को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड किया है बेटा फोर टाइप्स में। कितने टाइप्स में? फोर टाइप्स में।
मोनो हाइलो एल्केन्स, डाई हाइलो एल्केन्स, ट्राई हाइलो एल्केन्स, पॉली हाइलो एल्केन्स। अब हमने बेटा मोनो हाइलो एल्केन्स को फर्दर क्लासिफाई किया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेसिस पे बेटा? डिग्री बेसिस पे। तो डिग्री बेसिस पे मोनो हाइलो एल्केन्स हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं बेटा, प्राइमरी हाइलो एल्केन्स, सेकेंडरी हाइलो एल्केन्स एंड टर्सरी हाइलो एल्केन्स। इसी तरह से बेटा अगर मैं बात करूं आपसे डाई हाइलो एल्केन्स की, बेटा किसकी बात करता हूं बेटा? डाई हाइलो एल्केन्स। तो डाई हाइलो एल्केन्स को हमने टू कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया है बेटा। कितनी कैटेगरी बेटा? टू कैटेगरी में। फर्स्ट है बेटा हमारे पास विस डाई हाइलाइड, और एक होता है बेटा हमारे पास जेम डाई हाइलाइड। ये सब चीजें हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग ग्राफ से देख रहे हैं हमको कि क्लासिफिकेशन को किस तरह से पढ़ना है। तो बस इतना ही क्लासिफिकेशन है हमारे पास किसका बेटा? हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे हाइलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। अगर आप हाइड्रोजन एटम के बेसिस पर हाइलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा, तो हाइलो एल्केन्स के नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे हाइलो एल्केन्स फोर टाइप्स के हैं। मोनो हाइलो एल्केन्स, डाई हाइलो एल्केन्स, ट्राई हाइलो एल्केन्स, पॉली हाइलो एल्केन्स। मोनो हाइलो एल्केन्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेसिस पे बेटा? डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस में अगर हम लोग बात करें बेटा तो हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। फिर हमने बेटा डाई हाइलो एल्केन को फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाई किया, विच डाई हाइलाइट एंड जेम डाई हाइलाइट। अब अगर हम लोग बात करें बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच विद हाइड्रोजन, इस बेसिस पे हमारे पास हाइलो एल्केन्स बेटा टू टाइप्स के होते हैं बेटा। कितने टाइप्स होते हैं बेटा? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बेटा? इफ हाइब्रिडाइजेशन of carbon is sp3। ठीक है, किस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है? जो हाइड्रोजन से अटैच है। तो अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 तब, और या फिर इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2। ठीक है बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हाइलो एल्केन्स को हमने टू कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है। इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3, इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2। अगर हम बेटा sp3 के बेसिस पे बात करें बेटा, इस बेसिस पे हमने इसको फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया है बेटा। फर्दर कितनी कैटेगरी बेटा? टू कैटेगरी में। फर्स्ट इज द बेंजाइलिक हाइलो एल्केन्स, सेकंड इज द एलाइलिक हाइलो एल्केन्स। और अगर मैं बात करूं बेटा आपसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की, तो उसको भी हमने बेटा टू कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है। कितनी कैटेगरी में बेटा? टू कैटेगरी में। फर्स्ट इज द फिनाइलिक हाइलो एल्केन्स, सेकंड इज द एरिल हाइलो एल्केन्स। तो अगर हम लोग बेटा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ये पूरा आपका क्लासिफिकेशन है जो आज की क्लास में हमको डिस्कस करना है बेटा। तो हाइलो एल्केन्स को हमने बेटा टू बेसिस पे क्लासिफाई किया है। कितने बेसिस पे? टू बेसिस पे। कौन कौन से बेटा? फर्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन विद अटैच हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन अटैच है। तो हाइड्रोजन के नंबर्स के बेसिस पे हाइलो एल्केन हमारे पास फोर टाइप्स के हैं, मोनो हाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन, ट्राई हाइलो एल्केन, पॉली हाइलो एल्केन। फिर सेकंड हमने मोनो हाइलो एल्केन को फर्दर क्लासिफाई किया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। डाई हाइलो एल्केन को फर्दर हमने कैटेगराइज किया बेटा टू कैटेगरी में, विच डाई हाइलाइड एंड जेम डाई हाइलाइड। ये तो हो गया बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देन फर्दर क्लासिफाई ऑफ द हाइलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच्ड विद हाइड्रोजन। उस बेसिस पे हाइलो एल्केन्स बेटा आपके पास टू टाइप्स के हैं, sp3 हाइब्रिडाइज वाला और sp2 हाइब्रिडाइज वाला। sp3 हाइब्रिडाइज वाला बेटा आपके पास टू टाइप्स का है, एक है बेटा बेंजाइलिक हाइलो एल्केन्स, एक है एलाइलिक हाइलो एल्केन्स। और आपके पास जो बेटा है sp2 वाला फिर टू टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? फिनाइलिन और एरिन। फिनाइलिन और एरिन। अब हम लोग एक एक चीजों की बात करते हैं, यहां तक सबको नोट करिए, फिर आपको बनाइए आप।
कोई बेटा, अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन में, हटा दिए सबको। हम लोग एक एक चीजों को पढ़ेंगे, इसको क्या है कहते हैं, कैसे कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्रिएटर मैं आपसे बात करता हूँ बेटा, तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो एलिमेंट्स। पहली हेडिंग डालेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो एल्केन्स, लिखेंगे हाइड्रो एल्केन्स आर क्लासिफाइड ऑन द टू बेसिस, ऑन द टू बेसिस। कितने बेसिस पे बेटा, हमने टू बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज द ए नंबर, जिसको हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स का हमने जो किया था वो किसके बेसिस पे किया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंड सेकंड क्लासिफिकेशन हमने किया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच्ड विद हाइड्रोजन। ठीक बेटा, तो हमने हाइड्रोजन को टू बेसिस पे क्लासिफाई किया है। फर्स्ट बेसिस है उसका बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बेसिस पे, और सेकंड बेसिस है उसका बेटा हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बेसिस में, और फिर पढ़ेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम present in given halogenes। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द गिवन हाइड्रोएल्केन। जो हमको हाइड्रोएल्केन्स दिया है गया है उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे बेटा दिस बेसिस हाइड्रोएल्केन्स आर फोर टाइप्स। इस बेसिस पे जो बेटा हाइलो एल्केन्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, फोर टाइप्स के होते हैं। पहले फोर के नाम लिखेंगे, फिर एक एक हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे हाइलो एल्केन्स हमारे पास कितने टाइप्स के हैं बेटा, फोर टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज द मोनो हाइलो एल्केन, सेकेंड इज द डाई हाइलो एल्केन्स, थर्ड इज द ट्राई हाइलो एल्केन्स, फोर्थ इज द पॉली हाइड्रो एल्केन्स। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उस बेसिस पे हमारे पास हाइड्रो एल्केन्स कितने टाइप्स के बेटा, फोर टाइप्स के। कौन कौन से हैं, मोनो हाइड्रो एल्केन्स है, डाई हाइड्रो एल्केन्स है, ट्राई हाइड्रो एल्केन्स है एंड पॉली हाइड्रो एल्केन्स है। इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एक एक डिफिनेशन लिखाता हूँ कि मोनो हाइड्रो एल्केन्स क्या है, डाई हाइड्रो एल्केन्स क्या है, ट्राई हाइड्रो एल्केन्स क्या है, पॉली हाइड्रो एल्केन्स क्या है। तो बेटा फर्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे मोनो हाइड्रो एल्केन। फर्स्ट हेडिंग है बेटा हमारे पास मोनो हाइड्रो एल्केन, मोनो हाइड्रो एल्केन। लिखेंगे बेटा इफ ओनली वन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन given हाइड्रो एल्केन्स
if only one hydrogen atom present in given haloalkanes are known as mono haloalkane। अब देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर गिवन हाइलो एल्केन्स में ओनली वन हाइड्रोजन एटम है, गिवन हाइलो एल्केन्स में ओनली वन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, तो ऐसे हाइलो एल्केन्स को आप बोलेंगे मोनो हाइलो एल्केन्स। क्या बोलेंगे बेटा? मोनो हाइलो एल्केन्स। जैसे हम लोग बात करें बेटा एग्जांपल्स की, तो मान लीजिए आपको मैं लिख के दे दूं बेटा, अभी हमको नेम में नहीं जाना, ठीक है, सिर्फ आपको हाइड्रोजन एटम गिनना। तो देखिए यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है बेटा? सिर्फ एक है। हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन होता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन एटम। ये सब मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो ध्यान देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन है? एक। इट इज द मोनो हाइड्रोजन। जैसे मैं कल के दिन आपको लिखूं CH3 CH2 Br। अब इसमें कितने हाइड्रोजन एटम बेटा? वन हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब ये भी आपका मोनो हाइड्रोजन है। जैसे मैं कल के दिन आपको लिख के दे दूं CH3 CH2 CH2F। अब पूछा जाए क्या ये मोनो हाइड्रोजन है, तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम को कितना है बेटा? किसको कितना है? हाइड्रोजन एटम। इस पूरे कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन एटम बेटा? एक हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब ये भी हमारा हाइड्रोजन है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं बेटा CH3 CHI CH3। अब मैं पूछूं क्या ये आपका मोनो हाइड्रोजन है, तो देखिए कितने हाइड्रोजन है बेटा? सिर्फ एक हाइड्रोजन। सिर्फ कितना हाइड्रोजन है? एक। इसका मतलब ये भी मोनो हाइड्रोजन है। जैसे मैं आपके लिए कल के लिए लिखते हैं CH3 CH Br CH2 Cl। पूछा जाए क्या ये हाइड्रोजन है, तो ध्यान देखिए एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। इसका मतलब इट इज द नॉट मोनो हाइड्रोजन, ये आपका मोनो हाइड्रोजन नहीं है। डाई होगा, ट्राई होगा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं मोनो हाइड्रोजन की, ये मोनो हाइड्रोजन नहीं है। तो मोनो हाइड्रोजन की कंडीशन आपको याद रखिएगा, इफ ओनली वन हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट देन कॉल्ड द मोनो हाइड्रोजन। ये एग्जांपल है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मोनो हाइड्रोजन हो गया, इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं अगले में। हो गया? ओके। अब मैं बात करता हूँ बेटा आपसे डाई हाइड्रोजन की। इसकी बात करते हैं बेटा हम लोग डाई हाइड्रोजन की। तो आप डिफिनेशन लिख लेंगे, मैं इसी में सुधार दे रहा हूँ बेटा। डाई हाइड्रोजन, यहाँ पर आप लोग लिख देंगे डाई हाइड्रोजन में ओनली टू, और if only two hydrogen atom present in the given halogen are known as डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन क्या कहता है कि जो भी आपको हाइड्रोजन दिया गया है उसमें केवल हाइड्रोजन एटम कितने होने चाहिए बेटा? 2 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। कितने होने चाहिए बेटा? 2। अगर आपके 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो आप कहेंगे कि वो डाईहाइड्रोजन है। एग्जांपल के लिए बेटा जैसे कल के दिन लिख दिया जाए बेटा CH3 CH2 Cl। दो हाइड्रोजन एटम है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये आपका डाई हाइड्रोजन। कल के दिन मैं लिख दूं बेटा CH3 CH2, तो यहाँ CH होगा, हाँ CH CH ClBr। तो क्या ये बेटा डाई हाइड्रोजन? बिल्कुल डाई हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि दोनों हाइड्रोजन सेम हो या डिफरेंट हो, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसका मतलब ये भी डाई हाइड्रोजन है। जैसे कल के दिन लिख दूं मैं और आपसे कहूं क्या ये डाई हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की नहीं है 1 और 2, 2 हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब ये भी डाई हाइड्रोजन है। जैसे कल के दिन मैं आपको लिख दूं CH2 Cl CH2 CH2Br, और मैं आपसे कहूं क्या ये आपका डाई हाइड्रोजन है, तो बिल्कुल डाई हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ये हो गया बेटा, एक हाइड्रोजन ये हो गया, 2 हाइड्रोजन एटम हो गए। और अगर किसी हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है दैट इज द डाई हाइड्रोजन, दैट इज द डाई हाइड्रोजन। ये डाई की भी आपको डिफिनेशन हो गई है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा जल्दी। अब मैं चलता हूँ बेटा ट्राई में। ट्राई क्या कह रहा है? ट्राई हाइड्रोजन, ट्राई हाइड्रोजन कहता है इफ ओनली 3, ओनली कितना बेटा? 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट इट गिवन हाइड्रोजन आर नोन एज द ट्राई हाइड्रोजन। अगर केवल आपके पास बेटा 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो बेटा, कितने बेटा? 3, तो आप उसको कहेंगे कि वो हमारा ट्राई हाइड्रोजन है। वो हमारा बेटा क्या है? ट्राई हाइड्रोजन है। वो हमारा क्या है बेटा? ट्राई हाइड्रोजन है। वो हमारा ट्राई हाइड्रोजन है। जैसे हम लोग बात करें बेटा एग्जाम्पल CH
कितने हाइड्रो एल्केन्स है बेटा? 3 है, इसका मतलब ट्राई हाइड्रो एल्केन्स है। जैसे कल के दिन मैं आपसे कह दूं CH Br I F, पूछा जाए क्या ये ट्राई हाइड्रो एल्केन्स है? बिल्कुल ट्राई हाइड्रो एल्केन्स है बेटा। 1 2 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने? 3। और अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 है इट मींस ट्राई हाइड्रो एल्केन्स। जैसे आपका ये लिख दो, ठीक है। अब इसको ध्यान देखिए, ये आपके 3 हो गए। अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने बेटा? 3 है। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 है तो फिर आप इसको क्या करेंगे? ट्राई हाइड्रो एल्केन्स। क्यों है बेटा? 1 2 3, 1 2 3, सही यहाँ तक। अब हम चलते हैं बेटा आगे। अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल की बात करूं आपसे, जैसे आपके सामने ये लिखा होगा CH2Br CH Cl CH2F। अब मैं आपसे कहूँ, जब इसको बदल लेते, इसको आई कर लेते, और आपसे कहूँ क्या ये ट्राई हाइड्रो एल्केन्स है? तो ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने बताओ? 1 2 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 3, इट मींस इट इज द ट्राई हाइड्रो एल्केन्स। इट इज द ट्राई हाइड्रो एल्केन्स। इसको आप क्या कहेंगे बेटा? ट्राई हाइड्रो एल्केन्स कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ट्राई हाइड्रो एल्केन्स भी समझ में आ गया होगा। मोनो में 1 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, डाई में 2 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, और ट्राई में बेटा 3 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। यहाँ तक नोट करिए, हम चलते हैं आगे। हटा दें, ओके। अब हम लोग आते हैं बेटा पॉली में। किसमें आते हैं बेटा? पॉली हाइड्रो एल्केन्स किसको कहते हैं? 3 नंबर बेटा आपके पास है पॉली हाइड्रो एल्केन्स। पॉली हाइड्रो एल्केन। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा कि पॉली हाइड्रो एल्केन्स क्या होता है, तो लिखेंगे बेटा इफ मोर देन 4 more than 3 hydrogen atom present in given haloalkanes are known as polyhaloalkanes। अगर बेटा आपके गिवन हाइड्रोएल्केन्स में मोर देन 3 हाइड्रोजन एटम हो बेटा, मोर देन कितने बेटा? 3, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितने भी हो, तो वो सब आपके पॉलीहाइड्रोएल्केन्स में आ जाएंगे बेटा। कहाँ आ जाएंगे? पॉलीहाइड्रोएल्केन्स में। जैसे CCl4, तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने? 4, ठीक है। तो ये आपका चला जाएगा पॉली में। जैसे आपका लिख दो बेटा CH Cl Br C Cl। अब पूछा जाए कैसा हाइड्रोजन, तो देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 5 हो गए। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 5 है। तो ये 3 से ग्रेटर देन है। अगर 3 से ग्रेटर देन है तो इट मींस पॉलीहाइड्रोजन है। तो ये हो गए बेटा डेफिनेशन। और एग्जांपल की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मैं फाइनली फिर से आपको कंक्लूड करके सारी चीजें लिख देता हूँ एक जगह पर। हमने देखा है बेटा मोनोहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन, ट्राईहाइड्रोजन एंड पॉलीहाइड्रोजन। इतना कुछ हमने देखा बेटा। तो देखिए मोनो मतलब होता है 1। मोनो मतलब क्या होता है बेटा? 1। मोनो का मतलब हो गया 1। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, जिसमें 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसे मोनो हाइड्रोजन कहेंगे। डाई मतलब होता है 2, जिसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसे हम लोग डाई हाइड्रोजन कहेंगे। ट्राई मतलब होता है 3, जिसमें 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे उसे ट्राई हाइड्रोजन कहेंगे। और पॉली मतलब होता है हाइड्रोजन एटम ग्रेटर देन 3। हाइड्रोजन एटम, सॉरी, हाइड्रोजन एटम ग्रेटर देन 3। जो हाइड्रोजन एटम से नंबर है वो 3 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए। ये कंडीशन होती है बेटा। अगर आपके पास 1 हाइड्रोजन एटम है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, और मोर देन 3 है, मोर देन 3 है तो फिर आप क्या कहेंगे बेटा? पॉली कह देंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा बेटा। और जितने भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े बेटा, वो बच्चे 7880960883, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर बेटा। इस नंबर के थ्रू आप मुझको मैसेज कर देना, मैं यहाँ से आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुपों में ज्वाइन करा दूंगा। नोट करिए। अब हम चलते हैं बेटा आगे।
हो गया यहाँ तक? ओके। अब देखिए हमने जो बेटा मोनो हाइलो एल्केन्स को फर्दर क्लासिफाई किया था थ्री टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइलो एल्केन्स, मोनो हाइलो एल्केन्स, classification of monohaloalkanes on the basis of degree, on the basis of degree। अब हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं बेटा मोनोहाइलोएल्केन्स को किसके बेसिस पे बेटा? डिग्री के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बेटा? डिग्री के बेसिस। तो अब हम लोग बेटा हाइलोएल्केन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस में कर रहे हैं, ध्यान से देखिए बेटा, डिग्री के बेसिस में लिखेंगे ऑन दिस बेसिस, ऑन दिस बेसिस monohaloalkanes, monohaloalkanes are three types। तो इस बेसिस पे मोनोहाइलोएल्केन्स कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? थ्री टाइप्स के होते हैं। पहले थ्री तीनों के नाम लिखेंगे फिर एक एक को समझेंगे बेटा। फर्स्ट होता है बेटा प्राइमरी हाइलोएल्केन, सेकेंडरी हाइलोएल्केन, टर्सरी हाइलोएल्केन्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मोनोहाइलोएल्केन्स आर थ्री टाइप्स। मोनोहाइलोएल्केन्स कितने टाइप्स के बेटा? थ्री टाइप्स के। कौन कौन से बेटा? प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड टर्सरी है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड टर्सरी है। अब हमको एक एक चीजों को समझना है बेटा। फर्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे बेटा प्राइमरी, फर्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे बेटा प्राइमरी हाइलोएल्केन्स। ठीक बेटा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको डिफिनीशन, एक्चुअल डिफिनीशन जो होगी वो नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि हमसे कभी भी बोर्ड के एग्जाम में या किसी एंट्रेंस एग्जाम में ये सवाल नहीं दिया जाएगा कि एक्सप्लेन द प्राइमरी डिग्री या एक्सप्लेन द सेकेंडरी, एक्सप्लेन द टर्सरी। कभी भी वो डिग्री की डिफिनीशन नहीं पूछेगा, सवाल आते हैं बेटा। इससे क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन में एक कंपाउंड गिवन होगा और कहेगा इस कंपाउंड की डिग्री हमको फाइंड आउट कर दीजिए। इसकी हमको क्या बताया कि बेटा डिग्री, डिग्री हमको कैसे देखना है, मैं वो वाली डिफिनीशन लिखा रहा हूँ। फिर से बता रहा हूँ, ये डिफिनीशन जो मैं लिखा रहा हूँ ये इसकी डिग्री की डिफिनीशन नहीं है। ये सिर्फ सवालों को करने में आपको अप्लाई करना है, क्योंकि हमें फाइनली तो सवाल करना सीखना है। तो सवाल में हमको यही काम कर रहा है। तो प्राइमरी हाइलोजेन में लिखेंगे इफ हाइलोजन, इफ हाइलोजन एटम अटैच्ड विथ CH3 और CH2 are called primary हाइलोएल्केन्स। It is represented by 1 डिग्री एल्किन हाइलाइट। ठीक है, तो प्राइमरी हाइलोएल्केन्स को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? आपको देखना है हाइड्रोजन, अगर आपका हाइड्रोजन एटम ज्वाइन हो बेटा किसके साथ, या अटैच हो CH3 या CH2 के साथ, CH3 या CH2 के साथ, तो आप कहेंगे कि वो हमारा हाइलोएल्केन जो है वो प्राइमरी का है। किसका बेटा? प्राइमरी का। जैसे कि कुछ हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं चीजों को। किससे समझ लेते हैं? एग्जांपल। जैसे मैं कल के दिन लिख दूं और आपसे कहूं बताइए इसकी डिग्री कितनी होगी, तो हाइड्रोजन एटम हमारा Cl है, किससे जुड़ा? CH3 से। और अगर हाइड्रोजन एटम CH3 से जुड़ा है तो उसको कहेंगे 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 Br। पूछा जाए कि इस कंपाउंड का आपको डिग्री बताइए। ध्यान से देखिए बेटा, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन ये है किससे अटैच है? CH2 से। और अगर CH2 से अटैच है तो क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। सेकेंड CH3 CH2 CH2 Cl।
और मैं कहूँ कि आप इस कंपाउंड की मुझे डिग्री बताइए, तो आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ किसमें रहनी है बेटा, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन ये किससे अटैच है, CH2 से, और अगर हाइड्रोजन CH2 से अटैच है तो उसे क्या कहना है, प्राइमरी, इट इज द वन डिग्री। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये देखूं बेटा, अब मैं कहूँ बताइए इसकी डिग्री क्या हो, तो ऐसे क्वेश्चनों की डिग्री नहीं देखना है। दिस इज द डाई हैलाइड, ये क्या है बेटा, डाई हैलाइड, और डिग्री ओनली डिफाइन द मोनो हैलाइड, इसके लिए बेटा डिग्री का जो क्लासिफिकेशन है वो मोनो हैलाइड की है। तो कभी भी डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड और पॉली हैलाइड में डिग्री आपको आइडेंटिफाई नहीं करना। डिग्री केवल आइडेंटिफाई की जाती है प्राइम, ओ सॉरी, मोनो हैलाइड्स की, किसकी बेटा, मोनो हैलाइड्स की। डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड और पॉली हैलाइड की डिग्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो मोनो हैलाइड की डिग्री का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो CH3 या CH2 से जुड़ा हो तो आप उसको प्राइमरी बोल देंगे। हो गया यहाँ तक, अब हम चलते हैं सेकेंडरी में बेटा। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे सेकेंडरी हैलोजेन की। सेकेंडरी हैलोजेन, if halogen atom attached with CH are called secondary halogen। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो अगर आपका बेटा जो हाइड्रोजन एटम है बेटा, कौन बेटा, हाइड्रोजन एटम, अगर वो अटैच है CH के साथ बेटा, किसके साथ अटैच है, CH के साथ, तो आप कहेंगे कि वो हमारा बेटा कैसा है, सेकेंडरी हाइलाइड है। कैसा बेटा, सेकेंडरी हाइलोएल्केन है या सेकेंडरी हाइलाइड्स है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, 2 डिग्री से। जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें बेटा, तो एग्जांपल्स में देखना ध्यान से। जैसे मैं आपको लिख के देती बेटा CH3 CH CH3 Br, और मैं कहूँ कि इसकी डिग्री बताइए, तो पहले हाइड्रोजन एटम को देखिए, हाइड्रोजन एटम किससे अटैच है बेटा, CH से, और डिफिनीशन क्या कहती है, इफ हाइड्रोजन एटम अटैच विद CH देन 2 डिग्री। सही है। जैसे मैं आपको बना के देती बेटा CH3 CH CH3 CH CH3 और पूछूं कि इसकी डिग्री क्या हो, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम किससे अटैच है बेटा, CH से अटैच। तो आपको कभी भी लेफ्ट और राइट की चीजें नहीं देखना कि वो कितनी छोटी है कितनी बड़ी बनी, सिर्फ देखिए हाइड्रोजन कहाँ है और वो किससे अटैच है। अगर वो अटैच है CH2 या CH3 से तो 1 डिग्री, और CH से तो 2 डिग्री, तो CH से अटैच है 2 डिग्री। अब जैसे मैं आपको सवाल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। अब जैसे ये सवाल बना दिए और कहा जाए डिग्री बताइए, आप क्या बताइए बेटा डिग्री, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इतना बड़ा सवाल देखेंगे कहेंगे अरे यार इसकी डिग्री तो हम नहीं फाइंड कर रहे हैं, बड़ा कठिन सवाल पूछा गया है। अरे इसमें कुछ कठिन नहीं, मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन एटम को देखिए, ओहो ये हाइड्रोजन किससे अटैच है, यस ओ 2 डिग्री है। बताओ, केवल जितना समझा रहा हूँ उतना करना है। क्या करना है, हाइड्रोजन कहाँ पर है, किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, किससे जुड़ा है, CH से, तो कौन सी डिग्री, 2 डिग्री। अब इसने इसको इधर देखा कि अरे इतना बड़ा सवाल, तो बस खत्म, लंका लगी। तो यहाँ तक, अब मैं आता हूँ बेटा टर्सरी, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब लास्ट आते हैं बेटा टर्सरी। टर्सरी, टर्सरी हाइड्रोजन, इफ हाइड्रोजन एटम अटैच विद सी आर कॉल्ड टर्सरी हाइड्रोजन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई 3 डिग्री RH। अगर आपका जो हाइड्रोजन एटम होगा सी से अटैच होगा, किससे अटैच होगा, सी से, तो फिर आप इसको बोल देंगे कि वो हमारा बेटा टर्सरी हैलोजन से। कैसा बेटा, टर्सरी हैलोजन। और इसको किससे दिखाएंगे, 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम लोग बेटा कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल्स में हम लोग ध्यान देखें, अगर जैसे मैं आपको ये बना के दूं, अभी ये जो इतने बड़े बड़े कंपाउंड बन रहे हैं कि नाम हम सब लिखना सिखाऊंगा और थोड़ा सब्र रखिए। अब देखिए इसकी डिग्री देखना है, हाइड्रोजन किससे अटैच है, सी से, तो 3 डिग्री।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैं आपसे करूं बेटा इसकी डिग्री बताइए, तो तमाम लोग तो लेट गए होंगे कि इतना कठिन सवाल कैसे हम करेंगे। अरे स्ट्रक्चर को सिर्फ देखो, हाइड्रोजन एटम कहाँ पर हो, इला जिला यहाँ पर हूँ, किससे जुड़े हो, कार्बन से जुड़ा है, ओ कौन सी डिग्री, 3 डिग्री। सिर्फ स्ट्रक्चर को नहीं देखना, अगर देखे तो गलत कर बैठे। हाइड्रोजन को ढूंढो कहाँ जुड़ा है, बस इतना कॉन्सेप्ट देखना। तो आपको हो गया प्राइमरी, हो गया सेकेंडरी, हो गया टर्सरी, हो गया। अब फाइनली इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ आपके लिए। फाइनली इन सब चीजों को किसमें लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट में देखिए। 1 डिग्री आर एक्स की कंडीशन ये है कि जो यक्स है वो अटैच होना चाहिए CH3 और CH2, इनमें से किसी एक के साथ अटैच है तो 1 डिग्री। 2 डिग्री एल्किल हाइलाइट कहता है कि अगर हाइड्रोजन एटम हमारा अटैच होना चाहिए CS से, किससे अटैच होना चाहिए, CS से। और 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट कहता है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो अटैच किससे होना चाहिए बेटा, C से। अगर तीनों डिग्री आप समझ जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोई रॉन्ग गलती नहीं होगी। एल्किल हाइलाइट में हाइड्रोजन CH3 या CH2 से अटैच है तो 1 डिग्री, CS से अटैच है तो 2 डिग्री, और C से अटैच है तो 3 डिग्री। नोट करिए, बस आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गेम डाई हैलाइड का क्लासिफिकेशन करें, ओ सॉरी, डाई हैलाइड का क्लासिफिकेशन करेंगे कि वो कितने टाइप्स के होते हैं, और इसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हाइड्रो एल्केन्स को क्लासिफाई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।